सो जा मेरी रानी गुड़िया। आधी रात को लाइट जलाकर ऐसे बैठोगे तो बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। मैं एक बात सोच रहा हूँ, हमें इस बारे में पिताजी को बताना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसी बहाने तो हम उनसे घर बनाने की बात भी कर सकते हैं। ये जरूरी है क्या? ये शादी और घर बनाने के मौके पर अपनों की और रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ती है। वैसे भी हमारे घर में जितना है उसमें घर का काम नहीं पड़ेगा। अरे मदद करनी तो करें, वरना कोई बात नहीं। अगर दिक्कत है तो अभी शुरू मत करो। अरे नहीं, साथ साथ घर का काम भी करना चाहिए, वरना हर दिन चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही कर लेना बेहतर है। मैं कल ही जाकर पिताजी से बात कर लेता हूँ। तुम बच्चों को ले जाओ। आजा बेटा। तुझे क्या हुआ है? माँ का पल्लू पकड़ के घूम रहा है। कल स्कूल नहीं जाना क्या? हेलो। अरे कुरविला, तू गांव से आ गया क्या? क्या बात है मास्टर। कैसे हो तुम? और अमेरिका से कब आए? मुझे आए बस कुछ दिन ही ऐसा हुए। क्या? लेकिन तुम्हारा कलर थोड़ा फीका हो गया है। सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता बेटा, स्वास्थ्य और संतोष ये जरूरी है। मुझे कितनी बीमारियां थी, शुगर, बीपी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आगे किसी चीज की जरूरत नहीं, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त तुम हूँ। अमेरिका की इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने के लिए आए हो। वैसे भी खेती के काम में मिलता ही क्या है। एक कृषि का बेटा होकर तुम ये सब कह रहे हो? अगर 3 गाय हो तो हम एक परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। और कृषि से बढ़कर कोई व्यवसाय है क्या? बस थोड़ी सी मेहनत, शरीर में मिट्टी लगती है तो क्या, पेट भर के खाना खाएंगे और स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। राजीव, तुम पूरी तरह से बदल गए। मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हाँ, हैं। ये हुई ना बात। तुम पूरे देश का भ्रमण करके अब खेती के हाथ में फंस गए हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पिताजी के बारे में नहीं जानते हो ना, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। तुम्हें लगता है वो बुढ़ापे में सड़ जाएंगे? वो पक्के किसान हैं। थोड़ा दूर बैठिए ना। तुमने वो मशीन ठीक कर दिया क्या? उसको तो मैंने कल ही ठीक कर दिया था। अच्छा किया फिर तो। हमेशा काम के चक्कर में लगे रहते हैं। आप क्या सोचकर इस तरह धूप में खड़े हो? कल कितना चिल्ला रहे थे। हाँ, सब याद है। अभी तुम खड़े होकर चिल्लाओ ना, यहाँ सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे इस बुढ़ापे में एक कैसी बिना चैन सुकून की जिंदगी दे रखी है। हे कृष्णा। हाँ, क्या बात है। 100 साल जियोगे। अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल की उम्र आप रखो, ये बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा अलग है। वैसे कृषि का काम ठीक चल रहा है ना? कृषि का काम अच्छे से होने वाला है क्या बेटा? उसके लिए मिट्टी में मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जोक मारा। तुम लोगों ने अपने हाथ में फावड़ा न पकड़ा होता ना तो पेन होता आ जाता। पेन पकड़ने से पेट नहीं भरता है, उसके लिए चावल खरीदना पड़ता है। हमें फावड़ा पकड़ने से खुशी मिलती है। कैसे इंसान है ये लोग। तुम अपने साथ बहू और बच्चों को नहीं लाए बाला? हाँ, ऐसे कामकाज के बीच में। कैसा कामकाज? तुम अगर कामकाज में व्यस्त होते तो 3-4 घंटे का सफर तय करके इतनी दूर थोड़ी ना आते। 1 सेंट जमीन 1-1.5 लाख में खरीदना बेवकूफी है। तुमने वहाँ जितने पैसे में 8 सेंट जमीन खरीदी, उतने पैसे में हम इस गांव में 3 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। आप कुछ भी कहिए, आखिर कब तक अपने परिवार को ऐसे रखूंगा? तुमसे किसी ने कहा है क्या? तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में अपने परिवार को इज्जत की जिंदगी दे सकते हो क्या? वो भी उतना जाकर। उसके अलावा अब घर भी बनाने वाले हो, फिर ये घर किस लिए है? और बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। क्या करूं? आप जरा चुप रहेंगे क्या? ये अभी अभी तो आया है, आपकी रामायण शुरू हो गई। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम लोगों की जो मर्जी हो वो काम करो तुम। और हाँ, मुझे इसमें शामिल मत करना। थोड़ा सा और खा लो बेटा। बस हो गया। वैसे भी तुम अपने पिताजी के बारे में नहीं जानते क्या? हाँ, वो मानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। आशीर्वाद लेकर घर बना सकता हूँ क्या माँ? छोड़ ना, छोटी बात पे झगड़ा शुरू करता है। बचपन से ही तो ऐसा है, मैं तुझे जानती हूँ ना। आज तक तूने घर के किसी भी काम में मदद नहीं की है, हमेशा से ही यही तेरी आदत रही है। अरे जब भी आता हूँ कमियां गिनते रहते सब। क्या बोला तूने? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, घर बनाने के लिए पैसों का इंतजाम किया? थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बाकी सोना रखा हुआ है। बाकी कितने पैसे लगेंगे नहीं जानता। तो एक काम कर, पहले जाकर किसी ज्योतिषी से मिल। बाकी पैसे वो ज्योतिषी देगा। एक लगा कर दूं क्या? और नहीं तो क्या, हर बात में बड़बड़ ज्योतिषी करता को है। लाती हो।
हाँ मुझे नहीं पता। दादा दादी ने कुछ खाने के लिए भेजा है क्या? हाँ और नहीं तो क्या, जरूर बताया था। वहाँ जाते पहले यही बात बताई थी और वो अंदर जाकर तिजोरी खोलकर 5,000 रुपए लेकर आए और बोले ये सेतु को ले जाकर दे देना। वो तुम्हें चाहिए क्या? क्या है ये सब बाला? कुछ भी। हाँ तो और क्या, मैं इसके टूर की बात करने गया था वहाँ। मैं पिताजी से एक जरूरी बात करने के लिए गया था, लेकिन उनके जैसा कंजूस दुनिया में नहीं है। खेती करना, भैंसों को नहलाना, मजदूरों को मजदूरी देना और ऐसे सैकड़ों काम है उनके पास, लेकिन मेरी मदद नहीं करेंगे। शुरू हो गए। वहाँ जब भी जाकर आते हो बस शिकायतें रहती हैं। हाँ तो और क्या, उनका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जमीन से प्यार है उनको। कृषि के लिए अवार्ड लेकर उसी के साथ उन्हें जीने दो। और माँ भी उनका साथ देती हैं, बोलती हैं पिताजी का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाला, ये तुमने देखा क्या? क्या है इसमें? माँ की चूड़ियां हैं ये। हाँ माँ ने कहा तो था कुछ रखा है, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। तुम चुप रहो बाला। इसे तुम रख लो। चांदी का हाथ, चांदी का हाथ, चेहरे को देखकर भविष्य बताऊंगा। आँख, कान, नाक, दांत माता को अर्पण करके कितना कुछ मांग सकते हैं। परिवार में जलन, दुख, तकरार, इनसे मुक्ति पाकर जीवन में ऊंचाई पर पहुंच सकते हो और सफलता पा सकते हो। चांदी का हाथ, चांदी का पैर, ऐसा कुछ चाहिए क्या? आपके पास चांदी के बर्तन है क्या? हैं? हैं? क्या? चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन। इसको पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसको भी अपने साथ रख लो। चांदी के बर्तन नहीं है, अगली बार आऊंगा तो लाऊंगा। हाँ सुनो, बोल रहे हैं अगली बार आते समय लेकर आएंगे। एक चाय। चांदी का बर्तन मैं कहाँ से लाऊंगा? चांदी, ये हमसे बात कर रहा है। रामा जरा दुकान को संभालो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ सैयद भाई। हाँ बाला, हाँ तुम अपने गांव जाने वाले थे ना? वहाँ जाके वापस आ गया, वहाँ से कोई काम नहीं बनेगा भाई। अरे एक बार में इस तरह नाउम्मीद मत बनो। देखो तुम घर का काम शुरू कर दो, फिर देखा जाएगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ। इधर उधर से लेने से बेहतर है मैं लोन ले लेता हूँ। लोन? हाँ लोन तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत झंझट वाला काम है, हैं? अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो हमारी जान खा जाएंगे वो लोग। मैं लोन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने काम के लिए जो लोन लिया था उसका ब्याज पर ब्याज भरने के बाद भी मुझे नोटिस मिलती रहती है। और जब पैसा होगा तभी तो चुका पाएंगे, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं है। लोन लेकर अगर घर बना लिया तो किराए से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, किराए के मकान से याद आया, वो नायर मिला था। वो बता रहा था कि उसके बच्चे बाहर गांव से आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए घर खाली करना पड़ेगा। हाँ, वैसे में भी काफी समय है, तब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे। उसको ठीक से किराया भी नहीं दे पाए हैं भी, और मेरे कारण उस इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलता हूँ फिर। न जाने सारी मुश्किलें एक साथ कहाँ से आ जाती हैं। सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, मैं यहाँ लोन के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। लोन देने वाली मैडम लीव पर है ना, एक काम करो जाकर मैनेजर से मिल लो। हाँ ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? बैठिए। सर मुझे एक लोन चाहिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। लोन किस लिए चाहिए? क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट यूपी स्कूल। मास्टर हैं? मास्टर नहीं, पियून हूँ। बैठिए आप। प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी मंदिर के दाएं तरफ है। 8 सेंट के लगभग। सैलरी सर्टिफिकेट से लोन ले सकते हैं आप। और 33% ही हमारी बैंक लोन देती है। ठीक है। प्लान प्रिंट वगैरह रेडी है क्या? प्लान बनाया है, लेकिन अच्छे से उसका प्रिंट निकलवाना है। आप सारे पेपर्स तैयार करके आइए। हाँ अच्छा सर, उसमें क्या क्या लगेगा? हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या लगेगा उसमें। हाँ, 1 मिनट। हाँ। आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, तनख्वाह का अप्रूवल, जगह की सर्टिफिकेट, प्रिंट प्लान, कोड लॉक, इसके 2 फोटोज, 2 कॉपी और लोकेशन सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल सैंक्शन, वोटर आई कार्ड, और आप इंडियन सिटीजन हैं उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड। तो तुम बिना पेपर के ही बैंक चले गए क्या? अरे कुरेविला मास्टर, आपने तो बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तुरंत लोन मिल जाता है। अरे तुरंत मिल जाएगा का क्या मतलब होता है? तुम्हारे जाते ही पैसे दे देंगे क्या? अरे उसके लिए तुम्हारा गुडविल का सर्टिफिकेट भी तो लगेगा। शॉर्टकट में बोला जाए तो बाला, तुमने घर बनाने का मन बना लिया है। घर बनाना है, गड्ढा खोदने के लिए, लकड़ा रखने के लिए अपने पंडित को बुला लो। आजकल पंडित जी को कौन बुलाता है? लोगों ने वास्तु को फैशन बना लिया है। वास्तु?
ये कौन पंडित है? वासु नहीं वास्तु। मेरे शुक्र को भी एक लोन दिलवाना किस लिए? चाहिए। सोचने के लिए? बेकार बैठकर सोचने के लिए उसको लोन क्यों चाहिए? क्या बता सकती हैं आप? नहीं मास्टर, लोन लेकर लोन कैसे चुकाना है ये बैठकर सोच सकता है ना। फोन लगाओ। रहो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक सवाल पूछूं क्या? ये रेती की जो डकैती हो रही है वो कहाँ जाकर रुकने वाली है? अरे हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये हमारी नदियां और पेड़ पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं, तुम लोगों को पता है? पानी बहने वाली हर जगह में पेड़ पौधे खोखले होते जा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। और हमें तो आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। भाइयों, हम क्या कर रहे हैं? इस मौके पर मुझे याद आ रही है मेरे प्रिय मित्र अनी की कविता की 2 पंक्तियां। समुद्र को ढूंढने निकला बारिश की 2 बूंद पानी, कहीं बीच गड्ढे में गिरकर खो गया। हेलो, कौन बोल रहा है? भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना हो इसलिए ये जो चोरियां हो रही है वो हमारे देश से पूरी तरह मिट जानी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, पकड़ो इसे। 1 मिनट रहो। हाँ हमसा, कितना लोड? 3 लोड रहती। अरे पुलिस, उसकी चिंता मत करो, पुलिस को मैं समझा लूंगा। राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, वोट की कॉपी सब कुछ लेकर आया कि सब नहीं? लेकर आया हूँ सर। और इनकम पेमेंट सर्टिफिकेट लाया कि नहीं? पहले बताना तुम चाहिए था। चुपचाप जाओ यहाँ से। आप तो चक्कर काम लगवाने का की टाइम बात बर्बाद कर रहे हो तुम। अगला। सर मैं यहाँ लोन के बारे में। लोन? सर घर बनाने हमसे? के लिए। घर को बनवाने के लिए? मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अरे सर ऐसा मत बोलिए, मैं छुट्टी लेकर आया हूँ सर। एम्प्लॉय हो क्या? हाँ, गवर्नमेंट ईपी स्कूल। ओ मास्टर हो, बैठो। अरे बस ऐसे ही ठीक है सर, मैं मास्टर नहीं हूँ। तो फिर हेड मास्टर हो ना, बैठो। रामकृष्णा, ये स्कूल के हेड मास्टर है, इनके लिए चाय लेकर आओ। मास्टर चाय या कॉफी? अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हेडमास्टर नहीं हूँ। अरे हेड मास्टर नहीं हो तो चाय तो पी सकते हो ना। फिर आप मुझे मास्टर बोले, मैं एक पियून हूँ। हाँ, फिर एक काली चाय बोल दो। रामकृष्णा, एक चाय और एक काली चाय के साथ कुछ नमकीन। ओके सर। हाँ, वैसे क्या बात है पियून? सर ये तीसरी बार है जब मैं यहाँ के मामले के संदर्भ में आया हूँ। जब पहली बार आया था तब आपने कहा था कि आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, घर का डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब वो सब लेकर आया था तब आपने कहा आज नहीं कल आओ। उसके बाद जब अगले दिन आने के लिए बोला तो वो दिन आज है। अब मुझे क्या करना होगा ये बताइए, मैं वो भी कर लूंगा। तो फिर एक काम करो, कल आ जाओ। कल रविवार है सर। ओह, तो फिर तुम सोमवार को आ जाओ। सोमवार को तो बंद है ना सर। ओह, तो मंगलवार को आ जाओ। सर मेहरबानी करके चक्कर मत कटवाइए आप, मैं बस आपसे मिलने के लिए बहुत दिन से चक्कर काट रहा हूँ। अभी और कितने चक्कर कटवाएंगे? और कितने दिन में छुट्टी लेकर आता रहूंगा? देखो तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरे कुछ नमकीन नहीं है क्या? सर नमकीन? अरे खाना खाने के समय नमकीन किस लिए? हाँ, खाना खाने का समय हो गया है तो ठीक है। एक काम करते हैं, तो ये फिर चाय मैं जो पीने के काम बाद हम लेकर आया खाना हूँ खाते उसका हैं। या फिर एक काम करते हैं, पहले जमीन नाप लेते हैं। बोलो क्या कहते हो? अरे तो हमें करना क्या है? अरे लंच भी तो करना है। रामकृष्णा, एक ऑटो बुलाओ। सुनो, चाय का पैसा दो। कुछ भी कहो, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी जगह पर है। यहाँ पानी की दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ के लोग पानी के साथ ही जुड़े हुए हैं। सुबह काम पर जाने के बाद वापस लौटते समय फुल नशे में रहते हैं। बढ़िया जगह है, हवा कितनी अच्छी आ रही है। चलो सो जाते हैं। अरे सोने के लिए अच्छी जगह तो विलेज ऑफिस है ना। विलेज ऑफिस में हवा की जरूरत नहीं है, बस कुर्सी पर बैठने की देर है, तुरंत नींद आ जाती है, पता नहीं कैसे। वो भी ठीक ही बोल रहे हैं। बाला सर। यहाँ आओ जरा। हाँ सर। एक समस्या है और वो ये है कि रेसिडेंशियल एरिया में हम घर बनाने का परमिशन नहीं दे सकते हैं। मंदिर के पीछे तुम कैसे घर बना सकते हो? अरे सर धोखा मत दीजिए, कुछ तो करिए। मुझे थोड़ा सोचने दो, कुछ तो रास्ता निकालेंगे। सुनो रामू, इसके काम पर थोड़ा ध्यान दो। अरे तुम जरा इधर आओ। भले ही ये मंदिर की जगह है, लेकिन अगर सर ने मन बना लिया तो काम बन जाएगा। लेकिन सर का ख्याल रखना होगा। जैसा आप सोच रहे हो वैसे हमारे सर घूसखोर इंसान नहीं है। ये हुई ना बात, तो फिर हमें उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा नजदीक आओ। अगर हम खुशी से कुछ भी देंगे तो कोई भी कुछ ले लेगा। सोने जैसा दिल है सर का। समझ गया, कितना देना होगा? जितना भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रिश्वत के नाम पर दोगे तो वो उनको पसंद नहीं है। बाला छोड़ो, 80 रुपए दे दो। क्यों, ज्यादा है क्या? तुम इधर आओ। अरे तुम वहीं खड़े रहो। हाँ, ये मंदिर की जमीन है। आप अगर ऐसी जमीन पर घर नहीं बनाओगे तो फिर कहाँ बनाओगे? देखो, अगर ये आदमी तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला। 1000 रुपए इधर दे दो। 1000 रुपए? हाँ, अरे बाकी का हिसाब में जोड़ लेंगे। मास्टर, पेड़ा नहीं है क्या? पेड़ा खाना खाने के बाद पेड़ा खाए बिना नहीं रह पाता मैं। लगता है हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।
सर बीवी के लिए भी 10 पार्सल में ले लो। हाँ 10 पार्सल पैक कर दो। मेरे लिए भी 10 पार्सल पैक कर दो। बच्चे बहुत सर शौक से आपको खाते कितना हैं। चाहिए? कुछ नहीं, बजट के बारे में सोच रहा हूँ। बजट की छोड़ो, मेरे पास इतना ही था। ये लो भैया, हाँ? ये देख लो, सब खाली हो गया। चलो चलते हैं। चलो। हाँ सुनो बाला, हाँ भले ही तुम्हारे पास 8 सेंट की जमीन है, तो ये पीस कौन सा? अभी जो गया ना सब कुछ ठीक करके दूंगा मैं। चलो चलो, तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा।